I welcome you all in my online classes, and today's chapter that we have studied in detail, that is sorting material into groups. So today we are going to learn about summary and its कीवर्ड और summary के बारे में जानेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी जिसको आपको करने हैं। तो सबसे पहले समरी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इनके बारे में। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ है, वो बहुत सारी चीज़ों से बनी होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है वो किससे बना होता है? लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल, बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है। तो अब ये जो मटेरियल जो होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होंगे, या तो एक ही मटेरियल से बने होते हैं अ, या जो होगा वो बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं। सिंगल से भी हो सकता है और बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं। और उसी तरह जो भी मटेरियल से बने होते हैं, ये जो मटेरियल जो होता है, इनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है। ये मटेरियल का क्या होगा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है। अब ये जो मटेरियल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, सभी मटेरियल एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ जो होगा शाइनिंग होगा, और कुछ देखने में कैसा हो जाएगा? डल हो जाएगा। कुछ क्या होगा? शाइनिंग होगा, जो शाइन करता है, और कुछ डल होगा देखने में। और कुछ जो होगा रफ़ होगा, कुछ स्मूथ होगा टच करने के बाद। कुछ हार्ड मटेरियल होंगे जिनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिनको स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। और कुछ जो मटेरियल होंगे जिनको कंप्रेस कर सकते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, जिनको जो है स्क्रैच कर सकते हैं। दैट विल बी सॉफ्ट मटेरियल। जैसे कॉटन हो गया, वो सॉफ्ट है। लोहा जो है वो हार्ड है। तो ये ऐसी मटेरियल हो गए। शाइनिंग में, जैसे शाइनिंग मीन्स लस्टर जिनमें होगा। जैसे कोई भी गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब कैसे हैं? शाइनिंग होते हैं। जो मेटल अगर शाइनिंग नहीं भी होंगे, तो अगर उनको फ्रेशली कट किया जाए तो शाइनिंग होते हैं, क्योंकि मेटल हमेशा कैसे होते हैं? शाइनिंग होते हैं, चमकीले होते हैं। कुछ मटेरियल अब हम लोग देखेंगे, कुछ मटेरियल क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, कुछ पानी में घुल जाएंगे, और कुछ जो है पानी में घुलेंगे नहीं। जैसे नमक को पानी में डालेंगे तो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। वही हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी में, कि कुछ मटेरियल जो है गायब ही हो जाएंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। जो मटेरियल गायब नहीं होंगे, वो दिखेंगे, दैट इज़ इनसॉल्युबल, तो ये हो जाएंगे। फिर हमने मटेरियल को पढ़ा था, मटेरियल को जो डिवीज़न किया था हमने, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट आधार पे किया था। तो ट्रांसपेरेंट कैसे ऑब्जेक्ट होंगे? जिसके आर पार दिखेगा। जैसे आप जब दुकान में जाते हो तो चॉकलेट जो होता है वो जार के अंदर दिखता है। जार के बाहर आप खड़े होते हो तो जार के अंदर चॉकलेट दिखता है। तो वो जो जार हो गया, वो ग्लास का बना हुआ जार जो होता है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर आपको आर पार दिखता है। फिर कुछ मटेरियल जो होंगे, अगर कोई जो है जो मटेरियल, कैसे मटेरियल जिसके आर पार नहीं दिखता है, अगर वही जो जार है शीशे का नहीं बना होगा, अगर कोई ऐसे मटेरियल का बना होगा जिसके आर पार नहीं दिखेगा कि उसके अंदर क्या है, क्या उसके अंदर रखा हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे ओपेक। और जिसमें पारदर्शी होगा, दैट इज़ जो पारदर्शी नॉट, दैट इज़ जो हल्का दिखेगा भी, नहीं भी दिखेगा, मीन्स स्लाइटली जो होगा विजिबल होगा। जैसे कोई भी ग्लास अगर पेंट कर देते हैं हल्के कलर से, तो क्या होता है कि वो साफ साफ नहीं दिखता है। जैसे बाहर अगर विंडो के बाहर कोई जा रहा होता है तो आपको लगता है कि हाँ कोई जा रहा है, बट विजिबल नहीं होता है क्लियरली। तो जब विजिबल होगा कि हाँ वो उसका चेहरा दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। और अच्छे से नहीं दिखेगा, दैट इज़ ट्रांसलूसेंट। तो ये ट्रांसलूसेंट हो गए। उसके बाद जो होगा, अब ये जो मटेरियल जो होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे डिफरेंट ग्रुप्स में सिमिलैरिटी और डिफरेंस के आधार पे हम लोग उनको ग्रुप करेंगे। और ये ग्रुपिंग जो होगा, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग अच्छे से उसको स्टडी कर पाए, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए, और तभी हम लोग उसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होंगी। तो ये समरी हमने देख लिया। अब कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स में एक वर्ड आया हार्ड। वन वर्ड इज़ हार्ड। हार्ड मीन्स क्या होगा? जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके, जिसको हम लोग दबा नहीं सके। जैसे लकड़ी
का जो भी, या लोहे को ले ले लेते हैं, तो लोहे को हम लोग दबा नहीं सकते हैं। और लोहे को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। और अगर कॉटन होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग दबा सकते हैं, वो फिर स्पंज होगा वो दब सकता है। बट जो हार्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो नहीं दबेंगे। तो हार्ड क्या है, प्रॉपर्टीज़ हो गई। फिर इंसॉल्युबल, जो मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ हम पानी में डालते हैं, जैसे हमने लोहे का कील डाल दिया, तो क्या हो गया कि लोहे का कील उस पानी में दिख रहा है तो इंसॉल्युबल हो गया, उस घुला ही नहीं। लस्टर, लस्टर मीन्स व्हाट, दैट इज साइनिंग प्रॉपर्टी, साइन जो करे। और मटेरियल, जो भी ऑब्जेक्ट बने होते हैं, जो भी चीज़ों से बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल, उसको क्या कहेंगे, मटेरियल कहेंगे। फिर मेटल्स, मेटल्स चमकीले होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, तो मटेरियल क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, उसके बाद चमकीले होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये हो गए मेटल्स। जैसे कोई भी गोल्ड हो गया, जो भी यूटेंसिल्स जो बना होता है, जो बर्तन बने होते हैं, वो सारे मेटल्स के बने होते हैं। उसके बाद आगे ओपेक, ओपेक मीन्स जिसके आर पार नहीं दिखे। जैसे दीवाल, दीवाल के अगर एक रूम ऐसा है जो बिना विंडो का है, पूरा दीवाल है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि बाहर कौन जा रहा है। अगर मान लीजिए कि वो दीवाल शीशे का बना हो, ट्रांसपेरेंट, पूरे जो है वो आर पार दिखेगा कि सामने से कौन गुजर रहा है, और उसका क्लियर चेहरा सब कुछ दिखेगा। लेकिन ओपेक का मतलब होता है कि जिसके आर पार नहीं दिखे, जिसके जो है, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत कम लाइट को अलाउ ही नहीं करे लाइट को पास करने के लिए, जिसके वजह से हमें नहीं दिखता है। तो ओपेक मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके जो है उस पार क्या है वो दिखे नहीं, दैट इज़ ओपेक। जैसे दीवार हो गया, ये लकड़ी का दरवाज़ा, दरवाज़ा के जो डोर नॉक करता है, तो फिर हम लोग नहीं समझ पाते कौन है। तो ये क्या हो गया, ओपेक हो गया। रफ़, रफ़ जो खुरदरा हो, रफ़ दैट इज़ रफ़ होगा। उसके बाद जो है सॉलेबल, रफ़ का अपोजिट होता है स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या होता है कि जो छूने में कैसा लगे, एकदम जो है जो इवन लगे पूरा, जो एक जैसा लगे, दैट इज़ व्हाट, स्मूथ। उसी का अपोजिट है रफ़, जो खुरदरा लगे। उसके सॉलेबल, जो सब्सटेंस अगर हम डालते हैं तो वो डिसअपियर हो जाए। जैसे नमक या चीनी पानी में डाला, वो गायब हो गया, दैट इज सॉलेबल। देन ये हो गया, सॉलेबल हो गया। देन ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट थोड़ा सा दिखे, ट्रांसपेरेंट जो आर पार पूरी तरह क्लियर दिखे, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो ये हमने कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं देने